नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं थारो भाई BL नायक। अपनी जो 500 MCQ सीरीज क्वेश्चनों की चल रही थी BSTC के लिए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भाइयों के लिए, आज उनके लिए मैं लेके आया हूँ अगले 50 क्वेश्चन 251 से 300 के बीच रहने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काम आएंगे, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार BSTC में इनको ले ले। बिना देर लगाए अपन इनको शुरुआत करते हैं। पहले एक बार जोरदार जयकारा लगा दो, बोलो तेजा जी महाराज की जय। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस किले में टांका निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? टांका यानी जो हौद बने हुए होते हैं, सबसे अच्छा कहाँ पे है दोस्तों? तो जो सबसे अच्छा है वो है जयगढ़, तारागढ़, भानगढ़, चौमू। सबसे अच्छे टांके जिस दुर्ग में बने हुए वो हैं जयगढ़, जयपुर का दुर्ग। टांके होते क्या हैं तो दोस्तों अपने अभी सार्वजनिक भवनों में बने हुए होते हैं कि छत का पानी नीचे उनमें चला जाए और कभी काम ले ले। पहले इनको यही पीने के काम में लिया जाता था। महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसवा नामक स्थान पर किया गया। ये किस जिले में है? खानवा युद्ध के बाद बाबर चंदेरी पे अटैक करने जा रहा था और महाराणा सांगा उधर जाते हैं, लेकिन अपने सरदारों के धोखा दे दिए जाने की वजह से उन्हें जहर दे दिया गया और उनकी मृत्यु होती है बसवा नामक स्थान पे। और ये बसवा कहाँ है दोस्तों? ये बसवा है दौसा जिले में। दौसा, स्वयंदूर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कहाँ है ये? दौसा में है। बसवा दौसा में है भाई। वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृत्यु दौसा में हुई थी दोस्तों, बसवा में। इसके बाद इन्हें मांडलगढ़ लाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 253। तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तारकशी के जेवर, तारों को लंबा करके पतला करके उनसे जेवर बनाए जाते हैं, तो कहाँ के फेमस है? जयपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, करौली, नागौर, सिरोही। कहाँ के फेमस है दोस्तों? जयपुर, नाथद्वारा के। तारकशी आ जाए तो जयपुर और नाथद्वारा 100% ठोक देना। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 254। अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी उपयोग में ली जाती है? आप देखते हो अगरबत्ती वाली लकड़ी जो स्टिक होती है वो एकदम से जलती नहीं है, धीरे 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 हमारे घर में पूरे में खुशबू कर देती है। तो वो स्टिक कौन से पेड़ की होती है? बांस, सेवन घास, खेजड़ी और बबूल। बताओ दोस्तों। आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो कौन सी लकड़ी रहती है दोस्तों? वो लकड़ी रहती है बांस की। वो लकड़ी रहती है बांस की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप। निम्न में से किस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है? हिंगलाज माता का जो मंदिर है दोस्तों वो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। किस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन है आवड़ माता, केला देवी, दुर्गा माता, शीतला माता। हिंगलाज माता का अवतार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए आवड़ माता, आवड़ माता, आयड़ माता। आपको कमेंट्स में ये बताना आवड़ माता का मंदिर कहाँ है। केला देवी का मैं बता दूं करौली में है। दुर्गा माता के तो सभी जगह होता है। बाकी शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? चाकसू, जयपुर में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 256। राजस्थानी नाटकों के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थानी नाटकों के जनक, ऑप्शन ए कन्हैयालाल पंवार, भवानी सिंह, अली बख्श, राम सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है कन्हैयालाल पंवार। राजस्थानी नाटकों के जनक किसे कहते हैं? कन्हैयालाल पंवार को कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 257। जयपुर के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रेमिका रस कपूर के नाम जयपुर रियासत का आधा राज्य करने के साथ ही टकसाल से उसके नाम पर सिक्के जारी किए। भाई साहब, प्रेमिका के लिए क्या नहीं किया जा सकता। मतलब जयपुर के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना आधा राज्य अपनी प्रेमिका रस कपूर के नाम कर दिया। उसके नाम के सिक्के चल रहे हैं, क्या बात है। नोट सिक्के उसके नाम के चल रहे हैं। भाई का जलवा, भाई के जलवे से ज़्यादा तो रस कपूर का जलवा था। तो ऑप्शन है जगत सिंह, माधो सिंह, ईश्वर सिंह, सवाई जय सिंह। जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो है जगत सिंह जी। जगत सिंह जी की एक प्रेमिका थी रस कपूर। धीरे धीरे उनका
दखलंदाजी बढ़ती गई शासन कार्यों में। फिर इसके बाद एक दिन जगत सिंह जी का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने राज कपूर को पकड़ के नाहरगढ़ के किले में पैक कर दिया। अब यहीं रहे हमेशा के लिए। चलिए चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 258। निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को दक्षिण का द्वारगढ़ के नाम से जाना जाता है? मतलब दक्षिण के स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। शेरगढ़ का किला, बटनेर, सोनार, रणथंभौर फोर्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शेरगढ़ का किला। अब आपको ये बताना है कि शेरगढ़ का किला है कहाँ। धौलपुर में है, 12 में। ये कौन से किला की बात हो रही है? बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है। सोनार किला, स्वर्ण किला, एक आ जाता है अपने जैसलमेर फोर्ट को। रणथंभौर फोर्ट सवाई माधोपुर में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 259। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? सम, रन, खड़ीन और बरखान। तो भाई रेत के टीलों को क्या कहते हैं? रेत के टीले होते हैं, एक टीला आज यहाँ है, कल सुबह कहीं और हो जाता है। तो ऐसे रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत सारे होते हैं, बरखान, अर्धचंद्राकार, अनुप्रस्थ, सफ़र का बीज, बहुत से होते हैं। सम क्या है? सम जैसलमेर में एक तहसील है भाई। रन, जो वहाँ पे अस्थायी जिले बन जाते हैं उन्हें रन कहते हैं। चलिए चलते हैं। लाठी सीरीज क्या है? इंपॉर्टेंट है, अपने रेगिस्तान से संबंधित है। लाठी सीरीज भूगर्भिक जलपट्टी है, सेवन घास पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? एक भूगर्भिक जलपट्टी है। इस जलपट्टी में खूब पानी है भाई। और ये कहाँ है? जैसलमेर में है, पाकिस्तान सीमा के सहारे है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 261। अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी है? देखो सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की है गुरु शिखर। माउंट आबू में है गुरु शिखर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं, जरगा, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। आपको ये देखना है कि पूछ क्या रहा है इनमें से। जरगा, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो जो तारागढ़ है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अचलगढ़ सिरोही में है लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर में लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है। फिर बची जरगा। तो सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो इनमें से है जरगा। आपको मैं क्रम बताऊं, सबसे ऊंची तो हो गई कौन सी? गुरु शिखर। उसके बाद हो जाती है शेर, फिर आती है जरगा का नंबर, फिर आता है दिलवाड़ा का नंबर। इसके बाद में तो अपने रघुनाथगढ़, अचलगढ़, बहुत सी आ जाती है, सज्जनगढ़ बहुत आ जाती है। इसके बाद तो क्रम भी याद रखना अपने को। गुरु शिखर सबसे पहले, गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा, फिर दिलवाड़ा। गुरु सबसे ऊपर होता है, शेर उसके नीचे रहेगा भाई साहब। कितना ही बड़ा शेर हो जाए भाई, शेर का सवा शेर तो गुरु ही होता है। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? लो भाई अच्छा क्वेश्चन है। गिरवा की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ, इनको सौभाग्य मिला है कि इन पहाड़ियों में कभी महाराणा प्रताप घूमे थे। तो गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोटा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर। जहाँ सबसे ज़्यादा अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वहीं गिरवा की पहाड़ियाँ है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अरावली कौन से ज़िले में है? उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ है? उदयपुर में। तो गिरवा पहाड़ियाँ कौन से में है? उदयपुर में। चलिए चलते हैं 263 क्वेश्चन। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? मतलब वर्षा राजस्थान में कौन से दिशा में बढ़ती जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर। मैं आपको बताऊं पहले तो ये देखो आप, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। आपको ये बताना है कि राजस्थान में कौन से हिस्से में वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। देखो मरुस्थल एक तो दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है, एक दक्षिण पूर्व से। लेकिन जो ये पूर्वी वाला हिस्सा है, थोड़ी पश्चिम, उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा, उधर से धीरे धीरे इधर जब आते हैं तो वर्षा बढ़ती जाती है। यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये जो हिस्सा होता है इसमें वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। इधर जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, इधर वर्षा कम होती है, जबकि इधर जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, झालावाड़, कोटार, बूंदी, बारा, इधर वर्षा ज़्यादा होती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। अगर कमी पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए दोस्तों। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? भाई राजस्थान में जलवायु के वर्गीकरण में अपन टॉपिक में देखते हैं कि जलवायु वर्गीकरण करने में सबसे पहले कोपेन का नाम आता है, फिर थार्नवेट का नाम आता है। इनमें से ये मेरे को जिस लग रही है ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण लग रहा है।
तो कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो BW, HW, CWG, AW और एक ओपन की ओर है BSHW। तो लेकिन BSKW ये नहीं है भाई, BSHW है, तो BSKW नहीं है। तो ऑप्शन 4, ये जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 265। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी अगर लवणीय हो गई, क्षारीय हो गई, खारी हो गई तो उससे निपटने का तरीका क्या है? शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का उपयोग या दलहन खेती? तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, खेती में जिप्सम का उपयोग करना। और जिप्सम अपने राजस्थान में कहाँ उगता है? उगता क्या है, कहाँ होता है? नागौर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उधर होता है भाई। मिट्टी अगर खारी है, क्षारीयता है, लवणीय है तो उसमें जिप्सम डाल दो, सही हो जाएगी वो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 266। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी के नाम से किन जिलों को जाना जाता है? कुब्बड़ पट्टी मतलब यहाँ का जो पानी है वो थोड़ा सा फ्लोराइड युक्त है दोस्तों। फ्लोराइड की मात्रा उसमें ज़्यादा है, उसकी वजह से जब आदमी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है तो उसका जो कमर वाला हिस्सा है कुब्बड़ वो ऊपर निकलने लग जाता है और गर्दन झुकने लग जाती है, तो उसे कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो वो एरिया कौन सा है? अलवर, भरतपुर, अजमेर, नागौर, टोंक, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है अजमेर, नागौर। अजमेर से जायल, नागौर के बीच में इस जो एरिया है इसे कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। फ्लोराइड का पानी पी पी के हड्डियाँ कठोर हो जाती है ऐसे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 267। 267 लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुखड़ी ये नदियाँ का नाम है भाई। इनको याद करने का तरीका होता है, अपन देखते हैं कि मिठड़ी, लीलड़ी, सुखड़ी की सगाई में आया बांड्या जवाई। तो बांडी, जवाई, सागी ये किसके सहायक नदियाँ? बेड़च, लूणी, बनास, गग्गर। तो इसका राइट आंसर है किसके सहायक नदियाँ है ये? लूणी की। आपके लिए क्वेश्चन, ये चारों नदियाँ कहाँ से निकलती? बेड़च कहाँ से निकलती है? आहट, उदयपुर से। लूणी कहाँ से निकलती? नागपहाड़ से। बनास कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। गग्गर कहाँ से निकलती है? तो गग्गर निकलती है भाई सब शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 268। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से निकलती है आपको ये बताना? 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, नीचे से एक नदी आती है, वो पार करके 2 बार वापस नीचे निकल जाती है। तो सोम, माही, जाखम और बांडी। इसका राइट आंसर जो है वो है दोस्तों माही। माही नदी एक ऐसी नदी है, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार जब राजस्थान में एंट्री करती है, आपको बताना कौन से क्षेत्र में एंट्री करती है, इसके बाद वापस घूम के वापस काटते हुए गुजरात में चली जाती है। मध्य प्रदेश से आती है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में घुसती है और इसके बाद निकल जाती है। आपको बताना कि माही नदी पर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? जाखम बांध। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 269। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? भाई जग मंदिर और जग निवास पैलेस ये बहुत बड़ी तगड़ी होटलें हैं भाई साहब, मतलब बहुत तगड़ी, मतलब एक नाइट का स्टे यहाँ पे बहुत भारी पड़ेगा। शादी आदियाँ करने के लिए उदयपुर वैसे ही वर्ल्ड फेमस है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, उसमें ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, जयसमंद। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है पिछोला झील। पिछोला झील में जगनिवास मंदिर और जगनिवास और जग मंदिर है। चलिए चलते, पिछोला झील इसका राइट आंसर है। गैप सागर झील राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? गैप सागर झील कहाँ पे है राजस्थान में? उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। पूछ सकते हैं आपसे कि गैप सागर कहाँ है, आपको कमेंट्स में बताना है। आना सागर झील कहाँ है? आना सागर अजमेर। पुष्कर झील कहाँ है? आपको बताना कोलायत झील कहाँ है? आपको बताना लूणकरण झील कहाँ, मतलब सभी झीलें याद करनी दोस्तों आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 271। 271 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ तो जिले का नाम है और एक तरफ सिंचाई परियोजना या पेयजल परियोजना है। तो भीम सागर परियोजना झालावाड़ में बिल्कुल सही जवाब है।
पवन, ये पवन नहीं है दोस्तों, परवन है। परवन लिफ्ट परियोजना 12 में, ये भी बिल्कुल सही है। सावन भादो कोटा में, ये भी बिल्कुल सही है। जाखम परियोजना का, तो जाखम परियोजना दोस्तों उदयपुर में नहीं है, ये गलत जवाब हो गया। जाखम परियोजना उदयपुर में नहीं होगी, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पे बसी है, कौन सी नदी पे बनी हुई है, आपको ये बताना है कमेंट्स में। तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़, उदयपुर में नहीं है। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? सीधा सा, बीड़ी कौन से पेड़ की पत्तियों से बनती है? सागवान, धोखड़ा, सालर, तेंदू। तो कौन से पत्ते से बनती है भाई? इसका राइट आंसर है तेंदू के पेड़ से बीड़ी बनती है। और बीड़ी के पत्ते होते हैं, देखते हो आप आसपास में मोहल्ले में कई लोग हैं बीड़ी बांधती है, तो बीड़ी बांधती है ना, तो उनको जो अगला कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या दे देता है, उनको कुछ पत्ते दे देता है कि इन पत्तों को अपने घर ले जाओ, तोल के देता है। पत्तों को तोल के दिया जाता है, फिर वापस तोल के लिया जाता है। तो जो कौन से पत्ते होते हैं वो कौन से पेड़ के होते हैं? तो वो तेंदू के पत्ते होते हैं। चलिए चलते हैं 273। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट है भाई साहब, कई बार पूछा गया है, लगाओ थे IMP भाई की सौगन आने के चांस है इस क्वेश्चन पे। कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, पलाश, पीपल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पलाश। आपको क्या करना है, इनके वैज्ञानिक नाम याद रखना दोस्तों। जैसे खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया, पलाश का क्या है वो बताना आपको, पीपल का क्या है वो बताना, नीम का क्या है वो बताना आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 274। पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? भाई पीवड़ा कौन सा जीव है आपको ये बताना। अजगर, सांप, शेर, कुत्ता। तो जो पीवड़ा है भाई वो सांप है। और पीवड़ा सांप कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके में, जैसलमेर वाले इलाके में पाया जाता है। करता क्या है ये पीवड़ा? इसका नाम पीवड़ा कैसे पड़ा? तो ये क्या करता है, नाइट में या कैसे भी जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसकी छाती पे चढ़ता है, चेस्ट पे चढ़ता है, और चेस्ट पे चढ़ने के बाद उसकी जो सांस ले रहा है उस सांस के अंदर जहर घोल देता है अपना, और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर ये भाई चला जाता है वहाँ से। देख लो, नाग बहुत खतरनाक चीज़ होती है। पीवड़ा क्या है? ये सांप की प्रजाति है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 275। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर विश्व प्रसिद्ध है? नागौर किसके लिए फेमस है? तो जीरा, मेथी, धनिया, लहसुन। तो नागौर की जो हरी पान मेथी है दोस्तों वो वर्ल्ड फेमस है। मेथी के लिए नागौर जाना जाता है। सब्जी में डालो मेथी, कई खुशबू आई, ओहो हो मज़ा आ जाए। ले भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, चोकला नस्ल किसकी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था पीवड़ा किसकी नस्ल है, सांप की। चोकला किसकी नस्ल है? ऊंट, भेड़, बकरी, गाय। तो भाई चोकला किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है चोकला? भेड़ की नस्लें होती है चोकला। चलिए आगे चलते हैं। ऊंट की कोई नस्ल? गोमट, बड़ौदी का ऊंट, नाचना का ऊंट, मारवाड़ी ऊंट। इसके अलावा बकरी की नस्ल है, गाय की नस्ल है, आपको बतानी है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 277। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? लो गाय की नस्ल तो आ गई। इनमें से गाय की नस्ल कौन सी नहीं? मालवी है, राठी भी है, थारपारकर भी है, लेकिन बागड़ी कोई गाय नहीं है। तो बागड़ी किसकी नस्ल है भाई, ये भी बता दो फिर रातों रात। बागड़ी वाला जो एरिया है दोस्तों ये कौन सा? तो बागड़, बागड़ किसे कहते हैं? तो बागड़ कहते हैं शेखावाटी वाले एरिया को। और वागड़ किसे कहते हैं? तो वागड़ कहते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले एरिया को। तो जो बागड़ी है ये शेखावाटी एरिया वाली एक भेड़ है। बागड़ी किसकी नस्ल है दोस्तों? भेड़ की। बाकी मालवी, राठी, थारपारकर, कांकरेज, रिंडी, देसी साहिवाल, ये सब अपने गाय की नस्लें होती है। 278। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों आपको, ये मुझे ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैंने कोशिश की है आपके लिए कि वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँ जो पहले कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी। जैसे आपका एग्ज़ाम BSTC का है, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, तो अब एग्जामिनर 50 क्वेश्चन ऐसे बढ़ाने वाला तो है नहीं, तो वो पिछले पेपर उठाता है सीधा उनमें से उठा के BSTC में डाल देता है, क्योंकि लेवल इतना आना नहीं है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है तो मेरे ये जो 500 क्वेश्चन पढ़ाई हुई सीरीज आपके ये बहुत काम रहने वाली है, काम में आने वाली है।
खनिज उत्पादक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो खनिज है, एक तरफ उसका क्षेत्र है। सीसा, जस्ता, जावर। अब ये बताना जावर की जो खान है अभी ये सलूम्बर में है कि उदयपुर में है, कमेंट्स में बताना, मेरे को भी पता नहीं है। मैग्नीज, काला कोटा, ये भी सही है। काला संगमरमर कहाँ मिलता है? भैंसला नाम मिलता है, ये भी सही है। जिप्सम अजमेर में नहीं मिलता भाई साहब, तो इसका राइट आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जिप्सम अजमेर में नहीं मिलता। तो जिप्सम कहाँ मिलता है? जिप्सम नागौर में, भालगू, जामसर, बीकानेर, हनुमानगढ़, वहाँ जिप्सम मिलता है भाई। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने कि अगर मिट्टी खारी है, लवणीय हो जाए, क्षारीय हो जाए, तो क्या यूज करना चाहिए? तो जिप्सम का यूज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 279। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर को, किस सिटी को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है? मार्बल सिटी के रूप में जाना जाता है भाई साहब अपनी मातृभूमि किशनगढ़, मार्बल सिटी किशनगढ़। ऐसे ही ग्रेनाइट सिटी किसे जाना जाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट निकलता हो। तो सिरोही, जालौर, उदयपुर, नागौर। देखो नागौर में इतना नहीं निकलता, नागौर में मकराना में निकलता है। अब वो भी मकराना डिडवाना कुचामन में आ गया तो वहाँ पे मार्बल निकलता है। उदयपुर में भी इतना मार्बल का इतना है नहीं, सिरोही में भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जालौर। जालौर भाई ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था? देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा मैंने राजस्थान का लिंगानुपात था कितना, 928, 928। यह तो राजस्थान का लिंगानुपात था। अब इसके बाद शहरी और ग्रामीण, तो जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है 933। ग्रामीण गांव के लोग समझदार ज़्यादा होते हैं भाई साहब, लड़की लड़के में भेद गांव वाले नहीं करते। और शहरी लिंगानुपात जो है दोस्तों वो है 914। तो देख लो ज़्यादा किसका, ग्रामीण का है। तो इसका राइट आंसर 933। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 281। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति की जनसंख्या है? मतलब जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। भाई सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है भाई। उदयपुर में हमारी भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, गौसी जनजातियाँ पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 282। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी? मैं आपको बताऊं भाई साहब कन्फर्म 100% है। जनगणना का साक्षरता, जनसंख्या, क्षेत्रफल, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, इनमें से कन्फर्म 2-3 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर 65.06, 66.11, 75.01, 80.80। तो इसका जो राइट आंसर है 66.11। ये राजस्थान की साक्षरता दर है। मतलब राजस्थान में 100 में से 66 लोग पढ़े हुए हैं, साक्षर है, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 283। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? नागौर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, बांदीकुई से दौसा, या मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, नागौर जिले में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 284। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो जो आर्टिकल 153, 154, 155, 163, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राजस्थान में एक राज्यपाल होगा, हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो वो जो आर्टिकल कहता है वो है 153। जो वो आर्टिकल है भाई वो 153 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 285। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किससे देता है? ये क्वेश्चन है अपने राजस्थान पॉलिटी से, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 4-5 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के पूछेंगे आपसे। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किससे देता है? राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कोई मतलब नहीं है। किसे देगा अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी नहीं देगा, केवल राज्यपाल को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 286। किस जिले में प्राचीन बालाथल सभ्यता स्थल है? प्राचीन सभ्यताओं से ये क्वेश्चन पूछा गया। पुरातात्विक स्थल बालाथल कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, पाली में। तो बालाथल कहाँ पाया गया, कहाँ है भाई ये स्थल? ये है अपने उदयपुर में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 287। डिंगला, बिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है? डिंगला, बिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है? मेवाड़ की डेयरियों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में लगने वाले राजस्व कर, मेवाड़ की प्रसिद्ध आदिवासी ओढ़नियाँ।
ढिंगला भिंडरिया नाथद्वारिया क्या है? तो ये भाई साहब मेवाड़ में प्रचलित तांबे के वो सिक्के हैं जो मेवाड़ महाराणाओं के टाइम में चला करते थे। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढिंगला भिंडरिया नाथद्वारिया कहलाते हैं भाई। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? ग्वालियर, मंडौर, उज्जैन, कन्नौज। तो सबसे जो प्राचीन शाखा है प्रतिहारों की वो है कौन सी? मंडौर शाखा। मंडौर जोधपुर की जो शाखा है वो सबसे प्राचीन थी। प्रतिहारों का पहले यहाँ पे शासन था जोधपुर में। फिर 1270 से 73 के आसपास में रावसिंहा राठौड़ों का आ जाता है इधर स्थापना करने मारवाड़ वाले राज्य में। और फिर 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना राव जोधा कर देते हैं। युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? चलो ये मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, इसमें ऑप्शन तो आपको सही नहीं दिए गए हैं। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ भाई, ये आपको बताना है। सबसे पहले हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध 1176 में। कब हो रहा है? तराइन का युद्ध 1100 प्रथम युद्ध 1191 में हो रहा है भाई। 76 क्या? खानवा का युद्ध, ये खानवा का युद्ध जो हो रहा है अपने, ये हो रहा है 1527 में। गिरी सुमेल का युद्ध ये हो रहा है 1544 में, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। फिर है अगला हल्दीघाटी का युद्ध, ये तो विश्व प्रसिद्ध है 1576 में। तो ये पूरे युद्ध थे। तराइन का युद्ध 1191 में, खानवा का युद्ध 1527, गिरी सुमेल का 1544 और हल्दीघाटी का युद्ध 1576। ये याद रखना भाई आपको। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहले जागीरदार हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, उनको पास बहुत सारी जागीर हुआ करती थी, मतलब उनके पास एरिया होता था। एक तरीके से आप समझ लो आज अजमेर ज़िले का कलेक्टर है, कोई एक ज़िले का कलेक्टर है, वो समझ लो पहले जागीरदार हुआ करता था। इतना एरिया लगभग 200-300 गाँव उसके पास होते थे। तो जागीर किस भाषा का शब्द है आपको ये बताना। हिंदी, मारवाड़ी, संस्कृत, फारसी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फारसी। जागीर शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे? भाई क्रांति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जयपुर का शासक कौन था? मारवाड़ का कौन था? सिरोही का कौन? उदयपुर का कौन? पहले मैं आपको बताऊं, जोधपुर के शासक थे महाराजा तख्त सिंह जी, महाराजा तख्त सिंह। उदयपुर के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है दोस्तों। जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उस टाइम में कौन शासक था, स्वतंत्रता के टाइम में कौन शासक था, 1818 ईस्वी की संधि के समय कौन शासक था। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से घुमा के पूछा जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान की किस रियासत में आए? MDS महर्षि दयानंद सरस्वती राजस्थान की किस रियासत में आए 1865 में? सबसे पहले तो ये आए थे भाई जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली। सबसे पहले ये राजकीय अतिथि बन के आए थे करौली के, और करौली में आके इन्होंने करौली के शासक और प्रजा को प्रवचन दिए थे। इसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 293। अब अपन एंड है भाई इस 50 क्वेश्चनों की सीरीज का बना। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा। तो जो इसका राइट आंसर है, नवीन राजस्थान के संपादक कौन थे? संस्थापक विजय सिंह पथिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 294। गलत युग्म को पहचानना, मतलब एक तरफ है प्रजामंडल और एक तरफ है उसके संस्थापक कौन थे? बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी थे, बिल्कुल सही है। करौली प्रजामंडल के त्रिलोकचंद माथुर से, ये भी सही है। जैसलमेर के मिट्ठालाल व्यास थे। झालावाड़ के पन्नालाल त्रिवेदी नहीं थे भाई। झालावाड़ में जो नाम आता है वो आता है मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल में मकबूल आलम, मांगीलाल भव्य का नाम आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 295। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था बिजोलिया के बाद में, उसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जिंद्राणी व्यास, गोकुल भाई भट्ट और रामनारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर बेंगू किसान आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? रामनारायण चौधरी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 296। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे?
राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, जयपुर के महाराणा जसवाई जय सिंह, कोटा महाराज भीम सिंह, किशनगढ़ किशन सिंह। तो महाराज प्रमुख एकमात्र ही बने थे और वो बने थे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 297। वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म हो जाने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। बात है दोस्तों चूरू और बीकानेर के बीच की। बीकानेर ने चूरू को घेर लिया था, चूरू में गोला बारूद खत्म हो गया था। इसके बाद प्रजा ने अपनी चांदी ला के दी निकाल के घरों से, और उसके गोले बनाए गए और फिर गोले दुश्मनों पर दागे गए। तो इससे खुद बीकानेर की सेना का दिल पिघल गया और उन्होंने घेरा उठा लिया। तो वो किला कौन सा था जहाँ से चांदी के गोले दागे गए? तो वो किला था भाई साहब चूरू का फोर्ट। कौन सा फोर्ट था? चांदी के गोले दागे गए, चूरू फोर्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 298। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ किले का निर्माण राव बीका, कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह और बाबर। बीकानेर किले का निर्माण करवाने, बीकानेर की स्थापना करने वाले थे राव बीका, लेकिन बीकानेर किला बनाया था राजा राय सिंह ने। राय सिंह ने किसकी देखरेख में बनवाया? तो करमचंद बच्छावत का नाम आता है। चलिए चलता है 299। पहिए पर चलने वाली जेबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है? जेबान तोप कहाँ है दोस्तों? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नाहरगढ़, जयगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जयगढ़। जयगढ़ तोप जयगढ़ किले में रखी हुई है जेबान तोप, एशिया की सबसे बड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना। कैसी लगी ये सीरीज, कैसे लगे ये 50 क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है, बिल्कुल सही है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालौर में, ये भी बिल्कुल सही है। आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। ज्वाला माता मंदिर, तो भाई ज्वाला माता मंदिर कहाँ है? अजमेर में तो नहीं है। कहाँ है आपको ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ज्वाला माता मंदिर जोबनेर जयपुर में। कहाँ है दोस्तों? जोबनेर जयपुर में। खैर दोस्तों, कैसा लगा ये क्वेश्चन? आपको पूरे 50 क्वेश्चन मैंने बताए कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपकी भी पूरी संभावना है आपके BSTC में भिड़ सकता है। अगर अच्छा लगी हो ये सीरीज तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने छोटे भाइयों को ज़रूर भेजना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।